कहते हैं कलयुग के अंदर में कई देवी देवताओं ने जन्म लिया और राजस्थान की धरती पर कई ऐसे समाज के देवी देवता हैं जहां पर उनकी पूजा की जाती है। अगर हम सालासर वाले हनुमान जी महाराज की बात करें या खाटू श्याम जी की, ऐसे वो तमाम देवी देवता हैं। और उसी कड़ी के अंदर में झुंझुनू के अंदर में एक रानी सती दादी के नाम से विश्व विख्यात रानी सती दादी का मंदिर है और उन्हीं के नाम को अब आगे लेके जा रही है अरुणा दीदी, जो रानी सती दादी के गुणगान को आगे तो लेके जा रही है, साथ ही वो सभी समाज के लोगों को सनातन धर्म पर जीने का पाठ भी पढ़ा रही है। चलिए हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि आज तीज का दिन भी है, क्योंकि महिलाओं का विशेषकर दिन होता है आज। जहां पर राजस्थान के अंदर में प्रत्येक घर के अंदर में महिलाएं घेवर खा के और मेहंदी लगाकर तीज का मेला देखने जाती है, वहीं आज अरुणा दीदी, जो दीदी रानी सती दादी के नाम से भी फेमस है, उनके जो रानी सती दादी के जो विचार है उनको आम जन तक पहुंचा रही है। चलिए हम बात करेंगे अरुणा दीदी से और वो तमाम मुद्दे जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनका एक अभी जो नया काम शुरू हुआ है, जैसे मोदी जी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम, तो उस पर भी ज्यादा जोर दे रही है अरुणा दीदी। तो चलिए बात करते हैं। अरुणा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर में। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज तीज का महोत्सव भी है और क्योंकि महिलाओं का एक सजने संवरने का दिन भी होता है और राजस्थान में लहरिया बहुत अच्छा पसंद भी किया जाता है और महिलाएं उसे पहनना पसंद करती हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक जो हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? आप देखिए, राजस्थान में हरियाली मावस इसको बोलते हैं और जब सावन होता है तो चारों तरफ बूंदे होती है, बारिश होती है। इस दिन शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए और घेवर हम एक दूसरे को देते भी हैं और सबको तीज की बधाई भी दूंगी। इसमें लहरिया, मेन राजस्थान का पहनावा है लहरिया, जो खुद में इतना सुंदर कलर पंचरंगी और पिंक कलर का होता है। मैं चाहूँगी कि हर सुहागन इसको पहनना चाहिए और तीज का त्यौहार पार्वती और शिव की पूजा भी करनी चाहिए। हमें कवारी लड़की इसका व्रत करते हैं अच्छा वर के लिए और सुहागने करती है अपने घर गृहस्थी के लिए कि सुख और शांति रहे। यही तीज का त्यौहार, मैं सबको बधाई दूंगी तीज का त्यौहार का, कि सबके घर में सुख और शांति हो और माँ पार्वती की कृपा हो। अच्छा, क्योंकि आप रानी सती दादी जो है राजस्थान के झुंझुनू में विराजमान हैं और क्योंकि एक विशेषकर जो समाज आता है उनकी कुलदेवी मानी जाती है रानी सती दादी, क्योंकि सती हुई तब जाके उनको रानी सती दादी कहा गया है। तो क्या आप उनका जो प्रचार प्रसार है, आप क्योंकि सर्वी समाज के लिए काम कर रही है, तो क्या था उनका पूरा इतिहास थोड़ा? देखिए, महाभारत सब जानते होंगे। उस समय उत्तरा गर्भ से थी और उनका बेटा राजा परीक्षित बना कलयुग में भगवान कृष्ण के वरदान से। और उसी समय उत्तरा को बोला गया कि कलयुग में इतना पाप होगा कि आपके अवतार कलयुग में होगा। ये उनका वचन था और उसी समय माँ सती होने से रुक गई थी, क्योंकि भगवान के समय भी सत का बहुत बड़ा पालन हुआ करता था और सत ही सब कुछ टिका, जिसमें माता अनसुईया ने छोटे छोटे बालक कर दिए ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो सत वो होती है, सती है। सती ऐसा नहीं कि जल के मर गए उसको सती कहते हैं। सती साक्षात भगवान की कृपा, बिना शिव के शक्ति नहीं है और शक्ति के सती नहीं है। और वही रानी सती दादी है जो कलयुग में अवतार ली है ढोकुआ में और इसार में उनका विवाह हुआ। देवसर एक छोटा सा गांव है, वहां युद्ध हुआ। उसी समय माँ सत का रूप दिखाई, अपना त्रिशूल रूप धारण करी और वह त्रिशूल अपने भक्त को कही कि जहाँ घोड़ी रुक जाए वहीं मेरा मंदिर बन जाए। और घोड़ी आकर झुंझुनू के शहर के बाहर रुकी और वहाँ आज बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। जो जाता है सबकी मनोकामना पूरी होती है। माँ ने मुझे मेरा मनोकामना पूरी करी संतान देकर। उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि रानी सती दादी को घर घर पुजवाऊंगी और आज दादी की कृपा से लोग उनको दुर्गा के नाम से मैं करवा रही हूँ और दुर्गा के नाम से हर जाति उनको पूज रही है और जब तक सांसें हैं उनको पुजवाती रहूंगी। अच्छा, क्योंकि आपने जो एक तरह से ये कदम उठाया है, बीड़ा उठाया है माता के नाम को आगे बढ़ाने का, तो कई बार होता क्या है, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर जितने भी बड़े संत हैं, शंकराचार्य हैं, वो सब पुरुष गदापति पे हैं। क्योंकि महिलाओं का इस तरीके से धर्म के प्रति बहुत, एक तरह से देखा जाए तो कई जगह पॉजिटिव भी माना जाता है और कई जगह नेगेटिव भी माना जाता है। उन जो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी है, उन एनर्जी को आप पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगी आप? देखिए, पहले
औरतों के पास इतना काम हुआ करता था और पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण वो घर गृहस्थी में बिजी होती थी कि पति लाया और हमने बनाया और घर गृहस्थी को कैसे पालना है। आज बच्चियां इतनी पढ़ लिख गई है कि पुरुष से भी ऊपर चली गई है। तो आज के टाइम में हम पूजा पाठ से लेकर गृहस्थी से लेकर औरत को मैं 9 अवतार बोलती हूँ, उसके अंदर 9 देवियों का शक्ति है कि वो पति कितना लाते हैं कितना नहीं लाते, उसमें भी घर चला रही है। और पति ला रहे हैं तो आगे कैसे चलना है, पत्नी कर सकती है, औरत कर सकती है। तो फिर पूजा पाठ क्यों नहीं, मंदिर में पूजा क्यों नहीं? केवल जो एक लेडीज प्रॉब्लम होती है जिसमें हम सोचते हैं कि अलग करें, वो आराम का टाइम है, उसे आराम करना चाहिए, बाकी और किसी फील्ड में नहीं रोकना चाहिए। औरत में जो गट्स है सहने की, एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वो दर्द सहन करके खुशी खुशी, तो क्या संसार नहीं चला सकती? अच्छा, क्योंकि अब मेरा लास्ट सवाल है आपसे, क्योंकि आपने एक मुहिम और शुरू की है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि आप भी एक पेड़ दादी के नाम पे लगाने का प्रयास कर रही हैं, तो क्या लगता है कि इससे पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा? क्योंकि पेड़ों की रक्षा करना भी हमारे लिए उतना ही महत्व है जितना हम बच्चों की रक्षा करते हैं। बहुत जरूरी है। ऐसे मैंने 13,000 पीपल वृक्ष लगाने का संकल्प लिया कोरोना से जस्ट पहले, और कोरोना में मैंने बहुत सारे पीपल वृक्ष लगाए, हजारों में लगाया है। कि हमारा देवतुल्य पेड़ है पीपल, आंवला, नीम, बेलपत्र, ये सब। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इन पेड़ों को पेड़ मान रहे हैं, देवतुल्य नहीं मान रहे। साक्षात भगवान विराजमान है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि वृक्षों के अंदर मैं पीपल हूँ, और हम आज भी पीपल की पूजा करते हैं। आप देखते होंगे उसमें दीपक जलाते हैं, कोई जल चढ़ाते हैं। और हमारे जीवन में एक पेड़ तो जरूर ही लगाना चाहिए, इससे हरियाली, और आज जो पानी की समस्या आ रही है वो भी दूर होगी। हरियाली रहेंगे तो ही लोग हम जीवित रहेंगे, नहीं तो पानी बिगर कुछ भी नहीं है। और पेड़ नहीं लगाओगे तो बंजर, तो आपको पता है कि हम हर चीज से नुकसान में हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ बच्चे से लेकर बड़े तक एक पेड़ अवश्य लगाए। और यहाँ की जो सरकार ने बोला, मैं तो साथ हूँ और दूंगी हर वक्त की। मेरे जितने भी ग्रुप में है वो सबको पता है कि अरुणा दीदी पेड़ लगाती है, और मैं इसके लिए जगह जगह बोलती हूँ कि आप लोग अपने देश में भी लगाइए, 5 पेड़ जरूर लगाइए। उन्होंने 1 बोला, मैंने 5 बोला है कि अपने जीवन में 5 पेड़ जरूर लगाइए, चाहे वो देवतुल्य हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन लगाना चाहिए। तो ये थी अरुणा दीदी जो पेड़ लगाने के साथ साथ अपने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इनका मानना है कि पेड़ से आपको वर्षा तो मिलेगी मिलेगी, साथ में स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से महिला होने के नाते सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है, इनके बीच में या इनके रास्ते में कई रोड़े भी आएंगे। ये कितना उसको पार कर कर सनातन धर्म को आगे ले जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ में मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।